हेलो एवरीवन, सुनीता ओल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और जो अभी अभी मेरे चैनल में जुड़े हैं उन सभी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड, अभी जो मैं आपको तोरण दिखा रही हूं, ये तोरण का जो तोरण पट्टी दिख रहा है वो मैं अपने ही मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसे मेंशन भी कर दूंगी। ठीक है, तो आप वहां पे जाके डिटेल में सीख सकते हो। इक्वल में ले लीजिएगा और पिन लगा लीजिएगा। उसके बाद उसका 1/3 को फिर से आप फोल्ड कीजिएगा और उसका एक हिस्सा में इस तरह से, देखिए जैसे मैं इस तरह से फोल्ड की हूँ, तो मैं एक यहाँ पे पिन लगा दी हूँ, मार्के पिन। और जहाँ पे इस तरह से आप जब मोड़ोगे तो इस साइड में भी पिन लगा देना है। तो इसी तरह से मैं इसे कंप्लीट कर चुकी हूँ और ये इसका जो दूसरा पार्ट है वो मैं आपको बनाना बताऊंगी। तो ये राउंड शेप में बनाऊंगी। देखिए यहाँ पर भी पिन लगाई हूँ और यहाँ पे भी पिन लगाई हूँ। इसे कैसे मैं मोड़ूंगी, इस तरह से, इसे बहुत आसान होता है। ऐसे में आपको ना टेप की सहायता होती है ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इस तरह से फोल्ड करके आप बीचों बीच पिन लगा लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे रेड कलर का ऊन का यूज करूँगी सबसे पहले फर्स्ट रो के लिए। तो ये जो ऊन है सारे उसवल का ऊन है और 4 प्लाई की ऊन है। ठीक है, और जो नीडल्स है ये आपका 2.5 mm का है। तो मैं यहाँ पे क्रोचेट नीडल्स में इस तरह से नोट लगा ले रही हूँ। और ये जो पिन है, ठीक है, तो पिन के बाद से मैं यहाँ पे 3 को स्किप कर रही हूँ, 3 डबल क्रोशे को, ये देखिए। और जो 3 के बगल में जो लूप है वहाँ पे मैं जाके स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर ले रही हूँ। ठीक है, इस ऊन को साथ में लेते हुए मैं चेन बना रही हूँ। तो यहाँ पे 2 चेन बन चुका है। यहाँ टोटल आपको 12 चेन यानी कि 12 चेन बनाना है। ठीक है, 12 चेन आपको बनाना होगा। तो यहाँ पे मैं 12 चेन बना चुकी हूँ, यानी 12 चेन बना चुकी हूँ। अब यहाँ पे जो चेन है, ये देखिए इधर साइड में 3 को स्किप की, तो मैं इधर भी 3 को स्किप करूँगी और 4th वाले में जाके मैं स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर दूँगी। ठीक है, इस तरह से ये आपका मैजिक रिंग तैयार हो गया। ठीक है, फर्स्ट रो में इस तरह से चेन को बनाना है। फिर मैं यहाँ पे 2 चेन लूँगी, 1 को स्किप करूँगी और सेकेंड वाले में जाके इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर दूँगी और मैं टर्न हो जाऊँगी। ठीक है, आपको घूम जाना है। अब चाहो तो आप मार्कर पिन को रख सकते हो या तो आप इसे हटा सकते हो। तो मैं इसे हटा दे रही हूँ। अब ये जो चेन बना हुआ है, चेन वाला जो लूप बना हुआ है, हाफ लूप, तो आपको यहाँ से आपको 20 टाइम डबल क्रोशे को निकालना है। और जो मैं चेन बना के इसे ज्वाइंट की थी उसे अगर काउंट करते हो तो वो टोटल 21 डबल क्रोशे काउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 20 टाइम डबल क्रोशे को 1 बाय 1 निकालूंगी सेम लूप के अंदर से। और इस तरह से ये फर्स्ट रो कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे मैं टोटल इसे ज्वाइंट कर ली, सेम उसी तरह से ज्वाइंट करना था तो मैं ज्वाइंट कर ली थी। 1 को स्किप कर सेकेंड में ज्वाइंट करना है। अब मैं फिर से क्रोचेट नीडल्स में ही येलो ऊन को ऐड कर चुकी हूँ, ज्वाइंट कर चुकी हूँ। और जो फर्स्ट वाला जो लूप था वहाँ पे जाके स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट की और साथ में सेम ऊन को लेते हुए चेन बनाना है। अब यहाँ पे मैं टोटल 50 चेन यानी कि 50 चेन बनाऊंगी। ठीक है, सेकेंड रो के लिए। अच्छे से काउंट कर करके आपको बनाना है, 50 चेन आराम से बना लेना है। आपको और लेंथ लंबा चाहिए तो और आप 10 चेन ऐड कर सकते हो। तो मेरी जो कस्टमर है उनके गेट के हिसाब से, क्योंकि गेट का जो चौड़ाई होती है सबकी साइज अलग अलग होती है, तो उनके साइज के हिसाब से मैं इसे बना रही हूँ।
तो यहाँ पे देखिए इसे मैं जॉइंट करके देख रही हूँ कि कवर करे, जैसे मैं यहाँ पे बनाई हूँ उसी तरह से मैं उस साइड भी करना चाह रही हूँ। तो इस तरह से मैं देख रही हूँ कि कितना मैं यहाँ पे की हूँ, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी, क्योंकि वीडियो में रुक रुक के शूट करती हूँ, तो जब जॉइंट करोगे तो आप भूल जाते हो। तो यहाँ पे मैं इसलिए काउंट कर ली, तो टोटल आपका एक साइड में 25 आएगा, एक साइड में 25 आएगा, यानी टोटल आपको 50 चेन बनाना होता है। अब यहाँ पे मैं देखिए जहाँ से मैं इसे जॉइंट की थी स्लिप स्टिच करते हुए, उसी लूप में मैं फिर से इसे जॉइंट करूँगी सिंगल क्रोशे करते हुए, यानी स्लिप स्टिच करते हुए, सिंगल क्रोशे करते हुए सॉरी। फिर मैं देखिए यहाँ से जॉइंट करने के बाद मैं फिर से 50 चेन बना रही हूँ। जो डबल क्रोशे होता है फ्रेंड, उसके ऊपर देखिएगा चेन जैसा बना हुआ रहता है, उसी के अंदर से मैं इसे ऐड कर रही हूँ, यानी जॉइंट कर रही हूँ। तो उसी को हम, यानी कि मैं लूप बोल रही हूँ, मैं बिगिनर के लिए बता रही हूँ। तो देखिए मैं सेम लूप के अंदर से 2 टाइम जॉइंट की। अब मैं देखिए दूसरे वाले लूप में जाके जॉइंट की, और यहीं से मैं फिर 50 चेन बनाऊंगी, यानी कि 1 लूप में आपको 2 टाइम जॉइंट करना है। ठीक है, 2 बार आपको इसे जॉइंट करना है सेम लूप के अंदर से। तो यहाँ देखिए मैं जॉइंट करने के बाद फिर मैं चेन बना रही हूँ। ठीक है, 50 चेन बनने के बाद मैं सेम लूप के अंदर से फिर जॉइंट करूँगी। तो आपको इस तरह से देखना है कि 1 लूप में आपको 2 टाइम जॉइंट करना है। ठीक है, ये देखिए मैं इसी लूप के अंदर से फिर से जॉइंट करूँगी इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे 2 टाइम हो चुका है। एक लूप में देखिए मैं 2 बार जॉइंट की, इस देखिए इस तरह से सामने से दिखाती हूँ मैं। अब मैं जो बनाऊंगी 3 टाइम में, यानी कि तीसरे बार जो बना रही हूँ, यहाँ पे जो 50 चेन बनाऊंगी वो मैं दूसरे वाले लूप में अब जॉइंट करूँगी। ठीक है, आई होप मैं जो समझाना चाह रही हूँ आपको समझ में आ रही होगी। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि समझा सकूँ आपको। अगर आपको मेरी मैं जो समझा रही हूँ वो समझ में नहीं आ रहा है फ्रेंड, तो आप वीडियो को रोक रोक के देख सकते हो। ठीक है, स्किप करके देखोगे तो फिर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो आपको धीरे धीरे करके ही इस तरह से देखना है पूरे वीडियो को। ये देखिए मैं इस तरह से इसे सुलझा सुलझा के दिखा रही हूँ कि इस तरह से ये आपकी बनते हुए जाएगी। तो ये पूरा राउंड में इस तरह से बनाऊंगी, हाफ राउंड। ये देखिए सेम लूप में 2 टाइम, फिर सेम लूप में 2 टाइम, यानी 1 लूप में आपको 2 बार आपको ज्वाइंट करना है। ये देखिए मैं सामने से भी दिखा दे रही हूँ आपको। जितना हो सके मैं अपने तरफ से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये देखिए ये पूरा कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड। और मेरे बहुत सारे व्यूवर्स की कमेंट आ रही थी कि मैम आपका कैमरा क्वालिटी बहुत डाउन है। तो कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छा है मेरा, लेकिन जो लाइट की प्रॉब्लम है फ्रेंड, उसके चलते आपको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम दिख रही है। मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगी कि रिंग लाइट में 2 रिंग लाइट ले लूँ और आजू बाजू में रख लूँ, क्योंकि जो आपके जो बॉयल में, यानी कि आपके जो कमरे में जो लगी रहती है लाइट, उसकी सहायता से मैं, क्योंकि नाइट के साथ समय ही मैं शूट करती हूँ, ज़्यादातर मैं रात को शूट करती हूँ सारे काम करने के बाद। आपको पता ही होगा कि हाउस वाइफ को बहुत ही तकलीफ़ होती है, घर का पूरा काम देखना होता है। जब टाइम मिलती है मुझे तो मैं 1-2 घंटे के लिए इसे बिनाई करती हूँ। ठीक है, अब मैं देखिए दूसरे वाले जो रो में जाऊँगी, यानी तीसरे वाले में। तो तीसरे में आपको 3 वाले रो में आपको ग्रीन ऊन का यूज करना है। तो इसे कैसे मैं जॉइंट करूँगी वो मैं आपको बनाना बताऊँगी। तो ये देखिए आपको जैसा सुविधा होता है, मैं हमेशा निडल्स में ही नोट लगा लेती हूँ, मुझे ये सुविधा होती है। आपको जैसा होता है आप इसके, तो ये देखिए ये जो फंदा है मैं साथ में लेते हुए इस तरह से जा रही हूँ कि कहाँ तक ये जा रही है। ठीक है, इस तरह से आपको देखना होगा। जहाँ पे जाएगी उसी के सामने से आपको देखिए एक लूप के अंदर से फंदे को निकालना है और इसे सिंगल क्रोशे करते हुए जॉइंट करना है।
फिर मैं यहाँ पे 1 चेन ली, ठीक है, और फिर देखिए सेम लूप के अंदर से मैं जॉइंट की, दूसरे वाले 1 लूप में चेन करके जॉइंट की हूँ, यानी कि एक चेन के बाद में दूसरे चेन में फिर जॉइंट की। और ये जो आपका जो 50 चेन बनाई थी उसके बीचों बीच आपको इस तरह से 3 टाइम डबल क्रोशे को निकालना है। तो एक तो मैं जॉइंट की उसे काउंट कर रही हूँ और 2 बार मैं डबल क्रोशे को निकाली, ठीक है। फिर मैं दूसरे वाले फंदे में जा रही हूँ और वहाँ से फिर मैं 3 टाइम डबल क्रोशे को निकाल रही हूँ। बीच में आपको कोई भी स्पेस लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि चेन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मैं देखिए दूसरे इस तरह से बिठा बिठा के देखना है कि दूसरे वाला फंदा कहाँ पे है, नहीं तो आप इधर उधर से उठाओगे तो फिर अच्छा नहीं बनेगा। तो मैं इस तरह से देखिए टेबल में इस तरह से आप रख लीजिएगा और इस तरह से फैलाते हुए आपको देखना है कि कौन सा फंदा इसके बाद वाला कौन सा फंदा होगा, ठीक है। तो देखिए मैं इस तरह से फिर इसे निकाल के और फिर मैं देखिए उस फंदे के अंदर से 3 टाइम डबल क्रोशे को निकाल रही हूँ। इसी तरह से ये हाफ राउंड पूरा काम आपको कंप्लीट करना है। ये देखिए दूसरे वाले फंदे में गई, वहाँ से भी मैं डबल क्रोशे 3 टाइम निकाल रही हूँ। फर्स्ट में जो मैं जॉइंट की थी तो वहाँ जॉइंट करने के बाद में फिर देखिए 1 चेन ली और जहाँ पे ये जो बॉर्डर आपका बना हुआ है उसके ऊपर वाले चेन में मैं फिर जॉइंट करने के बाद में डबल क्रोशे को की हूँ, ठीक है। ये मैं अब कोशिश कर रही हूँ समझाने के लिए आपको। अब इसी तरह से ये पूरा रो को मैं कंप्लीट करूँगी। ये 3 रो चल रहा है, तो यहाँ तक मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। अभी आपको लगता होगा कि ये बहुत घना और अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन ये धीरे धीरे बनाते बनाते ये बहुत आराम से बैठ जाती है। इस तरह से आपको फिर डबल क्रोशे को कंप्लीट करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है फ्रेंड, मैं कितना चेन ले रही हूँ, कहाँ पे किस तरह से कर रही हूँ, वो चीज़ को आपको आराम से देखना है, ठीक है। ये देखिए अभी आपको लग रहा हो कि बहुत फैला हुआ है, लेकिन बनते बनते वो बहुत आराम से एडजस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से काउंट कर रही हूँ कि ये कहाँ तक जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से मैं काउंट की हूँ, तो मैं बता देती हूँ, मैं बगल में ही लेके बैठती हूँ इसे। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको वीडियो में नहीं बताई, तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 में ये आपका इस तरह से हुआ था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं फिर 1 चेन को स्किप करके सेकेंड वाले में ज्वाइंट की और टर्न हो गई, ठीक है। घूम जाना है आपको। अब यहाँ पे देखना है फ्रेंड, ये जो 3 डबल क्रोशे बना रही थी उसके बीच वाली स्पेस से आपको 3 टाइम डबल क्रोशे को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं डबल क्रोशे निकाली, फिर उसके बगल वाले से मैं जाके फिर 3 टाइम डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। ये देखिए ये दोनों के बीच में, ये देखिए ये दोनों के बीच में जो स्पेस है वहाँ से आपको 3 टाइम डबल क्रोशे को निकालना है। तो ये जो ग्रीन वाले जो रो चल रहा है ये 3 टाइम आपको रिपीट करना है। तो 2 टाइम आपको प्लेन ग्रीन से बनाना है और जो 3 वाला रो होगा ग्रीन का उसमें येलो को फिर ऐड करना है पैटर्न को तैयार करने के लिए। तो सेम इसी तरह से मैं पूरा इस यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड। अब मैं एक छोड़ दी थी आपको दिखाने के लिए कि मैं यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब लास्टली मैं आपको दिखाती हूँ। लास्ट में फिर से देखिए दोनों के बीच में जो स्पेस है वहाँ से मैं डबल क्रोशे 3 टाइम निकाल रही हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब आप चाहोगे कि इसके बीच से निकालो तो नहीं निकालिएगा, डायरेक्ट आपको 1 चेन को स्किप करके सेकेंड वाले चेन में सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है। फिर आपको दूसरे साइड जाना है तो फिर आपको 2 चेन लेना है, 1 को स्किप करके सेकेंड में फिर ज्वाइंट करना है और टर्न हो जाना है। ठीक है, इसी तरह से ये करना है आपको।
जब भी आप दूसरे रो को कंप्लीट करोगे। अब यहाँ पे मैं येलो उनका यूज करूँगी, ग्रीन के साथ येलो को भी ऐड करते हुए जाना है साथ में। और इसे कैसे करूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैं देखिए जो ग्रीन का जो थर्ड रो है, यानी कि रो ऐसे नहीं बताऊँगी, 1 2 3 4 5 रो में देखिए मैं ग्रीन बनाई, ठीक है। और यहीं पे मैं देखिए येलो उनको ज्वाइंट कर ले रही हूँ। तो 2 टाइम में डबल क्रोशे बनाई, 1 को हाफ बनाई, ठीक है, वहाँ पे क्योंकि उसे ज्वाइंट करना है। साथ में मैं देखिए ग्रीन उनको साथ में लेते हुए जा रही हूँ और यहाँ से 2 टाइम डबल क्रोशे निकाली और 3 वाले को मैं हाफ डबल क्रोशे की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज्वाइंट करना है। अब इस उनको साइड कर दीजिए और ग्रीन को सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है, सॉरी स्लिप स्टिच करते हुए। और फिर मैं यहाँ पे 2 टाइम डबल क्रोशे बनाई और 1 टाइम मैं हाफ डबल क्रोशे बनाई, यानी 3 डबल क्रोशे में 2 आपको डबल क्रोशे बनाना है, 1 आपको हाफ डबल क्रोशे करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको दूसरे कलर को ऐड करना है। इस कारण जब आप ऐड करोगे तो एक चेन होता है, तो उससे पूरा कंप्लीट हो जाता है आपका डबल क्रोशे। तो ये देखिए इस तरह से मैं चेन करूँगी, ये देखिए इस तरह से, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे 1 चेन ली और मैं ठीक यहाँ पे साथ में देखिए उनको लेते हुए जा रही हूँ और 2 बार मैं देखिए डबल क्रोशे बनाई और 1 बार मैं हाफ डबल क्रोशे करूँगी, क्योंकि फिर मैं येलो उनको यूज करूँगी। अब देखिए इस ऊन को सेट कर दीजिए और यहाँ से मैं निकाली 1 चेन, ठीक है, फिर 1 चेन का स्पेस ली। इसी तरह से आपको कलर को चेंज करते हुए जाना है, ठीक है, और ये पूरे रो को कंप्लीट करना है। तो ये मैं पूरा यहाँ तक कंप्लीट करके फिर आपको एंड दिखाऊंगी। तो यहाँ तक देखिए फ्रेंड ये कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न अब आपको दिखने लगा होगा। तो यहाँ से मैं देखिए 2 टाइम डबल क्रोशे निकाली और 1 हाफ। यहाँ पे मैं ग्रीन कलर का ऊन को कट कर दूंगी। यहाँ ये मैं पूरा टोटली 3 टाइम डबल क्रोशे ही निकाली। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे 1 डबल क्रोशे निकाली और 1 चेन को स्किप करके दूसरे में मैं इसे ज्वाइंट कर दी, ठीक है। ये ग्रीन को ऊन जो है उसे थोड़ा निकाल लीजिए कसते हुए और नीडल की सहायता से अंदर की ओर कर दीजिएगा। अभी मैं नहीं कर रही हूँ, मैं एंड में करती हूँ। फिर मैं देखिए यहाँ पे 2 चेन ली, 1 को स्किप की और सेकेंड में मैं ज्वाइंट कर दी और टर्न हो गई इस तरह से। अब ये जो बीच में जो मैं बनाई थी स्पेस, वहाँ से आपको येलो कलर का 3 टाइम डबल क्रोशे निकालना है। यहाँ पे मैं कोई कलर का यूज नहीं करूँगी। तो यहाँ पे टोटल आपका येलो कलर से ये रो कंप्लीट होगा। ये 6 रो चल रहा है, तो 6 रो में मैं कहीं भी दूसरे कलर का यूज नहीं करूँगी, सारे आपके येलो कलर से ये बनेगा। ये देखिए मैं इसलिए इसे निकाली क्योंकि बीच में जो फंदा ले रही थी ना, तो उस फंदे को साथ में लेते हुए आपको ये डिजाइन को तैयार करना है, नहीं तो ये फिर बहुत खराब दिखेगा। ये देखिए जो फंदे साथ में ले रही थी ना अलग कलर के, उनको तो इस दोनों को साथ में लेते हुए आपको कंप्लीट करना है। जब आप बनाओगे तो आपको समझ में आएगा, सामने जब आप बनाओगे तो। ये देखिए फिर मैं यहाँ पे फंदे को साथ में लेते हुए 3 टाइम डबल क्रोशे को कंप्लीट कर रही हूँ और इस तरह से 6 रो को कंप्लीट करना है आपको। तो ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये मैं एक छोड़ी थी आपको दिखाने के लिए। यहाँ से फिर मैं 3 टाइम डबल क्रोशे को निकालूंगी और यहाँ पे आके सॉरी यहाँ इस दोनों के बीच में फिर निकालूंगी।
अब यहाँ पे फ्रेंड देखिए 1 को स्किप करके दूसरे वाले यहाँ से नहीं निकालना है, यहाँ पे 1 को स्किप करके सेकंड में आपको ज्वाइन करना है। फिर यहाँ पे 2 चेन लेना है और 1 को स्किप की, सेकंड को ज्वाइन की, क्योंकि टर्न होने के लिए आपको फिर से रिपीट करना होता है इस तरह से। अब यहाँ पे मैं रेड कलर का ऊन का यूज करूँगी। तो ये पैटर्न जो दो दो दिख रहा है आपको येलो, तो इसके बीच में रेड आना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। तो दोनों येलो के बीच में रेड आपको लाना है। तो ये चीज़ को आप देख लीजिए कि मैं रेड को कहाँ पे ज्वाइन करूँगी और कहाँ पे मैं लाऊंगी, ये आपको फिर ध्यान देना है, नहीं तो पैटर्न अच्छा नहीं बनेगा। तो मैं यहीं पे ज्वाइन कर ले रही हूँ रेड कलर को। और येलो उनको साथ में लेते हुए जाना है फ्रेंड। तो ये देखिए डायरेक्ट दोनों येलो उनके येलो जो मैं बनाई थी डबल ट्रिपल क्रोशे, उसके बीचों बीच में देखिए रेड कलर को निकाल रही हूँ। और यहाँ पे मैं रेड कलर को देखिए फिर से सेम उसी तरह से करना है। 2 टाइम आपको डबल क्रोशे बनाना है और जो 1 टाइम आपको हाफ डबल क्रोशे बनाना है, क्योंकि दूसरे कलर को ऐड करने के लिए। ये देखिए इस तरह से। अब मैं रेड को साथ में लेते हुए जा रही हूँ। यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशे बनाई और 1 बार मैं हाफ डबल क्रोशे बनाई। अब यहाँ पे मैं रेड कलर को लूँगी और यहाँ से चेन निकालूंगी। फिर 1 चेन का स्पेस लेना है। जब भी कलर चेंज करोगे वहाँ पे 1 चेन का स्पेस लेना है आपको, ठीक है। और जितना आप जब बनाओगे ऐसे प्लेन, तो उसमें नहीं लेना है। ये सेम उसी तरह से रिपीट होगा जैसे मैं ग्रीन और येलो को कर रही थी, उसी तरह से ये रेड और येलो को करना है। बस आपको ध्यान देना है कि दोनों येलो के बीच में आपका रेड होना चाहिए, क्योंकि ये भी शेप का ये पैटर्न है, यानी कि डिजाइन है। ये देखिए अगर आप अपने मन से इधर उधर से करोगे तो फिर ये डिजाइन नहीं अच्छा लगेगा। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप कीजिएगा। और हाँ, मैं बोल रही थी जिस सबके गेट की साइज अलग होती है, मेरे जो मुझे ये डिजाइन को बनाने के लिए दिए हैं, उनका गेट की साइज के हिसाब से मैं इसे बना रही हूँ। और ये जो तोरण पट्टी बनाई थी मैं उसी में ही आपको बता दी थी इसकी साइज, तो मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो आप भी उसी तरह से अपने गेट के हिसाब से अपने बनाइएगा। अब ये देखिए यहाँ पे देखिए दोनों रेड के बीच में देखिए येलो को मैं की, सॉरी ये डायरेक्ट आपका लगता है यहाँ पे स्किप हो चुका है फ्रेंड, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसके जो 7 रो है आपका, उसमें 6 या 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 रो में बस येलो ही कंप्लीट होगा, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है। ये थोड़ा सा स्किप हो गया क्योंकि मैं सप्ते भर वीडियो शूट करती हूँ, फिर उसके बाद ज्वाइंट करती हूँ, तो थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो जाता है, सॉरी इसके लिए। हो सके तो मैं दूसरी वीडियो सेम इसी तरह से बना के दिखाऊंगी आपको फिर से। तो यहाँ पे देखिए ये जो रो है पूरा येलो बना हुआ था, ठीक है। ये 8 रो है। अब मैं 9 रो में जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ग्रीन कलर का ऊन का यूज करूँगी। सेम उसी तरह से जैसे जैसे मैं इस रो में बताई थी आपको, 5 रो में सेम इसी तरह से आपको बनाना है। 9 रो में, ठीक है। जैसे 5 रो में बनाए थे आप, उसी तरह से 9 रो में कंप्लीट करना है। एक येलो एक ग्रीन, लेकिन हाँ इसे ध्यान देना होगा। देखिए जहाँ पे रेड है वहीं पे येलो आना चाहिए, ठीक है। रेड के ऊपर येलो आना चाहिए, ठीक है। ग्रीन मत लाइएगा, नहीं तो फिर ये पूरा डिजाइन आपका खराब हो जाएगा। अब मैं देखिए सेम 2 बार डबल क्रोशे बनाई, 1 बार हाफ डबल क्रोशे बनाई, फिर ग्रीन को ऐड की, यहाँ पे 1 चेन का स्पेस ली, ठीक है। और डायरेक्ट में देखिए यहाँ पे आ गई और यहाँ पे फिर 2 टाइम डबल क्रोशे बना रही हूँ और 1 बार हाफ डबल क्रोशे बना रही हूँ। और फिर मैं येलो को ली, फिर यहाँ पे क्रोशे कर ली,
फिर 1 चेन का स्पेस ली, फिर देखिए येलो को बना रही हूँ। रेड के ऊपर आपको हमेशा येलो बनाना है, ठीक है। और इसी तरह से ये पैटर्न को पूरा कंप्लीट करना है, यानी इस डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। बस आपका जो येलो कलर का जो पैटर्न गया था, 6 जो रो था फ्रेंड, बस वो आपका 6 सॉरी 7 8 रो, 8 रो जो था, जैसे 7 रो था 6 रो था, सेम उसी तरह से आपका 8 रो है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा स्किप हो गया है, लेकिन आपको स्किप नहीं करने का आपको ये घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो 7 रो को पूरा येलो कलर से ही आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये देखिए ये पैटर्न सेम जैसे मैं नीचे बताई थी, सेम उसी तरह से ऊपर भी बनेगी, ठीक है। मैं इसे काउंट कर रही थी कि कौन सा रो चल रहा है, मैं बीच बीच में भूल जाती हूँ। अब 10 रो में मैं यहाँ पे ये 9 रो ही चल रहा है, तो यहाँ पे मैं फिर ये देखिए यहाँ इसे मैं स्किप नहीं की हूँ, जबकि ये मैं फिर से इसे निकाल के बनाई थी, कट नहीं की थी, सॉरी, क्योंकि रेड के ऊपर आपको येलो बनाना था, तो मैं इसे इस तरह से शूट कर ली थी, इसे कट नहीं की हूँ, तो इसे आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। रेड के ऊपर हमेशा येलो आना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है, कभी कभी वीडियो आप सब शूट करोगे तो इधर उधर से आपका जॉइंट हो जाता है, और जिसे डिलीट करना चाहिए वो नहीं होके दूसरी डिलीट हो जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये मिस्टेक है मेरे यहाँ पे, तो इसे आप मैनेज कर लीजिएगा। ये पैटर्न को देख लीजिएगा ध्यान से, इस तरह से होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका 10 रो है वहाँ पे बस ग्रीन ही चलेगा, ग्रीन कलर से ही आपको कंप्लीट करना है टोटल को। तो मैं यहाँ पे पूरा ग्रीन कलर का है यूज़ करूँगी 10 रो में। 10 और 9 रो में आपको टोटल ग्रीन बनाना है, ठीक है। 2 रो जो है आपका बस ग्रीन कलर से ही बनेगा। तो ये पूरा मैं कंप्लीट, देखिए ये जो मिस्टेक दिख रहा है ना, इसी तरह से ये मिस्टेक हो जाती है। अगर आप आगे पीछे देखिए ग्रीन में ऐड कर दी रेड के ऊपर, तो मैं इसे पूरा निकालूंगी और खोलूंगी, फिर से मैं रिपीट करूंगी। तो यहाँ तक देखिए बहुत अच्छा चल रहा था, यहाँ मेरी नींद आ गई थी, तो मुझे नींद जब आ गई तो मैं यहाँ से पूरा गलत बनाने लगी, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये मिस्टेक आप मत कीजिएगा, ठीक है। मैं पूरा काम करने के बाद रात को शूट करती हूँ, तो मेरे साथ हमेशा ये मिस्टेक हो जाती है। तो ये देखिए मैं पूरा खोल के फिर से मैं दोबारा बनाई हूँ, ठीक है। यही मैं आपको बताना चाह रही थी। बीच बीच में नींद आ जाती है, क्योंकि मैं हमेशा 10 बजे से शूट करने बैठती हूँ और 12 बजे तक मैं शूट करती हूँ। उसके बाद फिर मैं सो जाती हूँ। मॉर्निंग के समय फिर मुझे 5 यानी कि 5 बजे उठना होता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है फ्रेंड। तो इसे इग्नोर कीजिएगा प्लीज़, मेरी मेहनत को देखिएगा। तो ये देखिए 2 रो जो है 2 रो, ये 2 रो को आपको पूरा ग्रीन कलर से ही बनाना है। अब प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मेरी डिज़ाइन आपको कैसी लगती है। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर नाइस या ब्यूटीफुल ऐसे आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, कि मुझे भी अच्छी लगेगी कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा। तो ये 2 रो मैं सेम ग्रीन कलर से बनाऊंगी। टोटल आपका ये 11 रो है, 11 क्या 12 रो चलेगा ये। तो ये देखिए मैं सो जा रही हूँ, बीच बीच में बना रही हूँ, फिर सो जा रही हूँ, फिर बना रही हूँ, फिर सो जा रही हूँ। इसी तरह से ये मैं कंप्लीट करती हूँ।
आपको समझ में आ गई होगा कि ये पूरा रो आपका ग्रीन कलर से ही जाएगा, तो आप सेम ग्रीन कलर से बनाइए और जो मैं सो जा रही हूँ उसे इग्नोर कर दीजिए। मैं बहुत कट करके निकाल देती हूँ लेकिन कहीं कहीं रह जा रही है ये, तो इसके लिए सॉरी सॉरी सॉरी, दिल से मैं सॉरी मांगती हूँ आप सभी से। तो ये देखिए पूरा रो कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ तक मैं आ गई हूँ। फिर मैं यहाँ पे 3 टाइम डबल क्रोशे निकाल रही हूँ और यहाँ पे बीच में फिर आपको डायरेक्ट यहाँ पे जॉइंट नहीं करना है, यहाँ बीच में आपको 3 टाइम डबल क्रोशे को निकालना है। अब मैं यहाँ पे 1 को स्किप करके सेकंड में जॉइंट करूँगी। ये देखिए बीच में यहाँ स्पेस आपको दिख रहा है, तो आप 2 को भी स्किप करके कर सकते हो, लेकिन मैं जो स्पेस है वहाँ पे मैं लटकन लगाऊंगी, तो ज़्यादा खूबसूरत तोरण की जो खूबसूरती जो बढ़ती है वो लटकन से बढ़ती है, तो मैं वहाँ पे बनाऊंगी, इसलिए मैं इसे स्किप कर रही हूँ, यानी सॉरी स्पेस दे रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये टोटल इसी तरह से पूरा कंप्लीट करना है आपको। ये 10 रो को 10 या 11 रो चल रहा है। इलेवन रो को कंप्लीट करना है। तो ये देखिए मैं पूरा इस तरह से कंप्लीट कर चुकी हूँ। और हम लोग की तरफ झारखंड में ज़्यादातर झालर बहुत पसंद करते हैं, यानी कि लटकन, तो मैं फुदना वगैरह इसमें लगाऊंगी। और अभी दुर्गा जो पूजा चल रहा है वहाँ पे बहुत लोग तोरण हम लोग के यहाँ पे लगाते हैं, दुर्गा पूजा में और काली पूजा में, यानी दीपावली में। तो यहाँ पे तोरण बहुत प्रचलन है हम लोग के झारखंड में। झारखंड, बिहार, उड़ीसा, ये सब में बहुत तोरण पसंद करते हैं अपने गेट में लगाने के लिए। तो ये मैं डिमांड पे ही बना रही हूँ। मेरी एक क्लाइंट है, उन्होंने इसे बनाने के लिए ऑर्डर दिया हुआ है, तो मैं उनके ही ऑर्डर पे बना रही हूँ। अब यहाँ पे मैं इस तरह से चेन बना के बनाऊंगी। देखिए इस तरह से मैं बना चुकी हूँ एक में। इस तरह से आपको चेन पूरा बनाना है और यहाँ पे फुदना यानी कि लटकन लगाना है। तो देखिए इस तरह से नोट लगा ली और एक कॉर्नर में आपको इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट करना है या सिंगल क्रोशे करते हुए। और फिर मैं यहाँ पे चेन बनाऊंगी 12, यानी कि 12 चेन बनाना है आपको। तो यहाँ पे देखिए 12 चेन बनाने के बाद मैं 2 यानी कि 2 ये जो पैटर्न है उसे स्किप कर रही हूँ और ज्वाइंट की, फिर सिंगल क्रोशे करते हुए फिर 12 चेन बनाई। और जो ये देखिए 1 और 2 ये 2 को स्किप की और यहाँ पे मैं इसे ज्वाइंट कर दी। इसी तरह से ये पूरा रो को कंप्लीट करना है। ये देखिए दोनों को स्किप करके फिर मैं वहाँ पे ज्वाइंट कर रही हूँ।
इसी तरह से ये पूरा रो को कंप्लीट करूँगी यहाँ तक मैं। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए 3 है, तो मैं यहाँ पे फिर सेम उसी तरह से करूँगी सिंगल क्रोशे करते हुए। फिर यहाँ पे मैं 6 चेन बना रही हूँ, तो मुझे लगा कि ये 6 चेन थोड़ी कम हो रही है, तो मैं यहाँ पे सोची कि टोटल आपको 8 या 9 चेन बना लेती हूँ और फिर मैं सिंगल क्रोशे करते हुए ऊपर की ओर जॉइंट कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे 1 चेन लेते हुए मैं कट कर दूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पे फुदना यानी कि लटकन बनाना बताऊंगी आपको। अब यहाँ पे जो स्पेस बचा हुआ है आप इस तरह से मोड़ के इसे स्टिच कर सकते हो, या तो इसे ऐसे ही छोड़ सकते हो। ये दोनों झालर के बीच में मैं यहाँ पे फुदना बनाऊंगी यानी लटकन बनाऊंगी। तो अभी मैं यहाँ पे आपको कैसे लटकन बनाते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इस तरह से कोई भी आपके पास स्टॉम बॉक्स, पुरानी स्टॉम बॉक्स पड़ी हुई हो, तो आप इस तरह से राउंड घुमा लीजिए। तो मैं यहाँ पे टोटल 40 टाइम राउंड घुमाई हूँ, यानी कि 40 बार या 30 बार, जितना घना बनाना है आप उसके हिसाब से। तो मैं यहाँ पे 15, कभी 30 ऐसे इस तरह से राउंड घुमा रही थी। डबल करोगे तो ज़्यादा हो जाता है, जितना घना बनाना है आपको। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं कट कर चुकी हूँ और इसी तरह से पूरे जितने भी मैं लूप बनाई हूँ सब मैं इस तरह से पूरा कंप्लीट कर दूंगी। और ये देखिए फाइनल लुक बहुत ही सुंदर सा बन के तैयार है। बीच का जो मैं बनाई हूँ वो भी देखिए तैयार हो चुका